नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस स्टडी का पार्ट 5। पार्ट 5 में हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में ऑल अबाउट स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंज्यूमर को सेलर का ही गलती हो, कभी कभी कंज्यूमर का भी गलती हो सकता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट 5 आप देख रहे हैं अनुभव मिश्रा के साथ। चलिए आप स्टार्ट करते हैं टाइम बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला है आपका कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि देखिए, पहले ये समझिए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए और आप दूध लाए, वहाँ से दूध लाए, गलती से उसमें नींबू का एक बूंद चले गया और वो दूध फट गया। तो क्या इसमें सेलर का कोई गलती है या शॉपकीपर का कोई गलती है? नहीं ना, वो कंज्यूमर का गलती था। और वो जाएगा दूध लेके दुकान वाले के पास कि ना मेरा दूध फट गया, आपने एक्सपायरी डेट का दूध दिए हैं तो इसको वापस कीजिए। तो ये कंज्यूमर की गलती हुई, ना कि सेलर की। तो इसीलिए बोलते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको पता होना चाहिए कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके राइट्स के साथ साथ, ताकि ना उसको कंज्यूमर को दिक्कत हो आने वाले समय में और ना ही सेलर को दिक्कत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्या है? पहला है इसका कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि कंज्यूमर को उसके राइट्स का पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं उसी दूध का एग्जांपल लेता हूं कि आप गए दुकान पे, आप ब्रेड खरीद के लाए तो ब्रेड आपका एक्सपायरी डेट का था और आपको खाने में खट्टा सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है उसमें। तो आपको राइट है कि आप उस दुकानदार पे जाएं और उससे बोलें कि आप एक्सपायरी डेट वाली मुझे क्या दे दिए हैं, ब्रेड। तो आपको ये जब राइट मालूम होगा कि मेरा राइट है कुछ, तभी तो आप जाएंगे ना। अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे? तो इसलिए कहते हैं कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में पता होना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, कंज्यूमर मस्ट बी aware of their rights with regard to the products or services they buy from the मार्केट से अगर कोई सामान खरीदता है उसके बारे में अवेयर उसको होना चाहिए और उसके राइट्स के बारे में उस कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कंज्यूमर का। दूसरा है आपका, जो कंज्यूमर होता है वो उसको सावधान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कंज्यूमर मस्ट बी कॉशन कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि क्या कहीं सेलर मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है, कहीं मुझे एक्सपायरी डेट वाला कोई सामान तो नहीं दे रहा है, कहीं मुझे इस जो ब्रांड जैसे एडिडास का मुझे बता के एबिडास का तो नहीं दे रहा है, नाइकी का बता के मुझे दूसरे ब्रांड का तो कपड़ा नहीं दे रहा है, या जूते या कुछ भी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं आप वो अलग ब्रांड का तो नहीं दे रहा है। तो इसीलिए कंज्यूमर को हमेशा क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जब वो किसी सामान को या सर्विसेज को कंज्यूम करे। ठीक है, और उसको लेवल को केयरफुल्ली देखना चाहिए जब वो प्रोडक्ट खरीद रहा हो। तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कर सकते हैं, विल बाइंग
जो मैंने बताया बस उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ. विल बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज a consumer should read labels carefully. ठीक है, ये आपका क्या था, दूसरा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी था. तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रेसिडेंशियल ऑफ जेमिन ग्रोसियर्स. मतलब है इसका आपका कि जो कंज्यूमर है मस्ट भी कंप्लेंट वो कर सकता है.